नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे इस नई वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की चाह रखने वाले मेरे दोस्तों तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपने समझा। और आज ये मेरी दूसरी इससे नेक्स्ट वीडियो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आप ये समझेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उसका किस तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और साथ ही समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आपने इंटरेस्ट के या ब्याज के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ब्याज के धन को इस्तेमाल यूज ऑफ मनी के लिए दिया जाने वाला किराया या फीस या रेंट को कहा जाता है। तो ये तो आप समझ रहे होंगे, इंटरेस्ट आपने सब लोग जानते हैं इंटरेस्ट क्या होता है या ब्याज क्या होता है। तो धन को इस्तेमाल करने के लिए देने वाला व्यक्ति जो होता है ब्याज लेता है और धन का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जो है ब्याज देता है। और ब्याज के जो परसेंटेज जो फिक्स किया जाता है या जो भी निश्चित किया जाता है, जैसे बैंक के एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि बैंक जब किसी भी व्यक्ति को लोन देता है तो बैंक ने जैसे लोन के रूप में किसी ग्राहक को अगर पैसा दिया है और इस पैसे के इस्तेमाल के बदले वो ग्राहक से ब्याज लेता है और ग्राहक जो होता है उसका ब्याज देता है। ब्याज की प्रतिशत को जो परसेंटेज होती है उसको पहले से ही बैंक और ग्राहक तय कर लेते हैं। हालांकि उसमें डिसाइडिंग जो फैक्टर होता है वो बैंक का ही होता है, देने वाले का होता है। जो पैसा देता है वही ये डिसाइड करता है कि वो कितना परसेंट ब्याज लेगा। जैसे 15% वार्षिक या 10% वार्षिक दर की कुछ दर तय की जाती है, उस हिसाब से वो। अच्छा, ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है, तो इंटरेस्ट दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, यही पॉइंट है जो आपको समझना है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। जब दिए गए लोन या लिए गए लोन पर एक निश्चित समय के अंतराल में ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रकम जो अमाउंट है वो फिक्स होती है। जैसे 10,000 रुपये के लोन पर हर महीने 2% का ब्याज, राइट। तो ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट का एक टाइप या एग्जाम्पल जिससे आप समझ पाएंगे। और यहाँ 10,000 रुपये की जो प्रिंसिपल मूलधन का, जिसको मूलधन कहते हैं, और उसे फिक्स प्रिंसिपल के 2% ब्याज की गणना की जाएगी। तो आमतौर पर जहाँ ब्याज की दर परसेंटेज, जो इंटरेस्ट का परसेंटेज है, वहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो ये एक तरह का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। जैसे आपने 10,000 रुपये किसी से 2% मंथली उस पर लिए हुए हैं, तो जब लेते हैं तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जैसा कि ये टॉपिक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हर समय विधि में बदलता रहता है और पुराने प्रिंसिपल अमाउंट में उस समय के ब्याज को जोड़ दिया जाता है, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और भी सरल भाषा में, जैसे वापस इस नई धनराशि मूलधन प्लस ब्याज पर पहले से ही जो फिक्स इंटरेस्ट की जो रेट होता है उसको निकाला जाता है और ये सिलसिला आगे जो है बढ़ता रहता है। जैसे आप 10,000 रुपये का एग्जाम्पल फिर से हम लेंगे, तो 10,000 पे 2% कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि पहले महीने 10,000 रुपये जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 2% का ब्याज निकाला जाएगा और जो होगा 200 रुपये, राइट। इस पर इसके बाद में दूसरे महीने में नया प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। नया प्रिंसिपल अमाउंट कैसे बनेगा? प्रिंसिपल अमाउंट तो 10,000 ही रहेगा प्लस इंटरेस्ट, और जब उसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो निकल के आएगा नया प्रिंसिपल अमाउंट, न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि 10,000 रुपये प्लस 200 रुपये, यानी कि अगला जो है नेक्स्ट टाइम
उसको 10,200 रुपये के ऊपर अब दूसरे महीने नए प्रिंसिपल अमाउंट पर 2% ब्याज निकाला जाएगा, जो होगा 204 रुपये। और तीसरे महीने का प्रिंसिपल अमाउंट होगा 10,200 प्लस 204, तो फाइनल फिगर जो प्रिंसिपल अमाउंट की आएगी 10,404 रुपये की आएगी। और इसी तरीके से तीसरे महीने पर नए प्रिंसिपल अमाउंट पर 2% ब्याज निकाला जाएगा। और ये इस तरह से फाइनली ये सिलसिला रेगुलर उस पर चलता रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप समझ रहे होंगे, तो कंपाउंड और दूसरा इंटरेस्ट। आइए पहले इन दोनों शब्दों का जो अर्थ समझा जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट को और बेहतर तरीके से अगर समझना है तो कंपाउंड का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है चक्रवृद्धि या मिश्रित। ये और चक्र का मतलब है समय, यानी समय के साथ जब प्रिंसिपल अमाउंट में बदलाव आता रहे, या ऐसे कहेंगे कि समय के साथ जब प्रिंसिपल अमाउंट में नया ब्याज मिश्रित यानी कि मिक्स होता रहे, तो उसे कहेंगे कंपाउंडिंग। और इंटरेस्ट का अर्थ होता है ब्याज। तो ब्याज क्या है हम ये भी समझ गए हैं। और इस तरीके से कहा जा सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज निकालने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें ब्याज निकालने के लिए पुराने प्रिंसिपल अमाउंट में पुराने ब्याज को जोड़कर नया प्रिंसिपल अमाउंट निकाला जाता है और उस पर साधारण ब्याज की तरह ब्याज निकाला जाता है। और अगले समय में और उससे अगले जो नेक्स्ट मंथ आएगा तो उसमें निकाले गए ब्याज को प्रिंसिपल अमाउंट में फिर से जोड़कर वापस एक नया प्रिंसिपल अमाउंट बनाया जाता है और अब वापस उस प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज निकाला जाता है। और ये रेगुलर सिलसिला आगे चलता रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इस्तेमाल हैं, ये आगे हम बात करते हैं। तो ब्याज लेने वालों को क्या फ़ायदा होता है ये मैं आपको बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण इंटरेस्ट पे ब्याज लेने वाले लोगों को क्या फ़ायदा है। नंबर एक, कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें ब्याज की राशि हमेशा बदलती और बढ़ती रहती है और इस कारण ब्याज लेने वालों को ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज तो मिलता ही है और जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर भी ब्याज का लाभ मिलता है ना। तो ये इस तरह का ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फैक्टर है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इस्तेमाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट को बेहतर इस्तेमाल से काफ़ी सारा धन बनाया जा सकता है और गंवाया भी जा सकता है। दोनों ही बातें हैं। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेने वाले हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट चुकाने वाले हैं यानी कि देते हैं, आप ब्याज दे रहे हैं, तो आपको धन का नुकसान उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड की कंपनियां करती है। ये सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल हो सकता है आज के टाइम में। ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगने का आपने सुना होगा, तो क्रेडिट कार्ड कंपनियां कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करती है। ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और कई अलग अलग बैंक भी इस तरह के लोन कंपाउंड इंटरेस्ट के ब्याज दरों पर लेते और देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है? सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज की राशि हर समय एक ही फिक्स रहती है और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज की राशि बदलती रहती है। ब्याज का इंटरेस्ट बदलता रहता है और इसमें ब्याज की दर जो प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज की दर नहीं बदलती है। सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाने से ब्याज की राशि बदल सकती है। सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट हर समय फिक्स रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट बदलता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कठिन होती है। किसी भी तरह का लोन, कर्ज, उधार देने वालों को सिंपल इंटरेस्ट की अपेक्षा कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा लाभ होता है। मतलब अगर आप किसी को पैसा लोन पे देते हैं और उस पर अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की स्कीम के तहत अगर आप दे रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है अगर आप ब्याज पे पैसा देते हैं तो ये एक सिंपल सा है।
और कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की कैसे जाती है इसका भी, हालांकि थोड़ा थोड़ा मैं सब पूरा वीडियो में बता भी रहा हूँ। तो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। साधारण ब्याज सिंपल है कि भाई आप साधारण ब्याज की जो कैलकुलेशन होती है वो तो सिंपल ऐसी होती है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इनटू टाइम, जो भी आप समय ले रहे हैं, और इनटू जो है इंटरेस्ट की रेट, जैसे कितने परसेंट पे आपने लिया है। ये तो सिंपल ब्याज लेने का तरीका है। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या होता है, कंपाउंड में जैसे उसको हिंदी में चक्रवृद्धि बोलेंगे, तो ब्याज की गणना के लिए अगर एक सूत्र लगाया जाता है। इस सूत्र में ए, मान लीजिए ए है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर ऑब्लिक एन ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट एंटी ब्रैकेट क्लोज। मतलब कि पी से मूलधन होता है, मूलधन हो गया तो मूलधन में आर जो है इसमें ब्याज की दर होती है जितनी भी आपने फिक्स की हुई है, और एन का मतलब होता है कि आपके जो एक वर्ष में कुल ब्याज के चक्रों की संख्या, और टी का मतलब टोटल समय कितना है, और ए मतलब समय के बाद मिक्स धन यानी कि टोटल अमाउंट कितना होने वाला है। इस सूत्र से हमें ए के रूप में वो धनराशि मिलती है जो कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलाकर बनती है। साथ ही समझने वाली बात यह है कि अगर हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहिए तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को, यानी कि जो ए है एनुअली कंपाउंड अमाउंट माइनस मिक्स धन, जो कंप्लीट जो हमने इंटरेस्ट इनटू टाइम का जो मिला करके बनाया होता है उससे घटा दीजिए तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी निकल आएगी। उदाहरण अगर और ज़्यादा एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको एक एग्जांपल और भी दे देता हूँ। जैसे 10,000 किसी बैंक में जमा किया गया है, अगर आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं और वहाँ पे जो ईयरली आपको 20% की वार्षिक दर है और ब्याज हर तीसरे महीने जोड़ा जाता है, 5 वर्ष बाद अगर वो राशि है वो क्या होगी, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। पी इजिकल टू उसमें 10,000 रुपीज़ हो गया, आर का मतलब हो गया 20%, और टी इजिकल टू 5 ईयर्स। 5 ईयर के लिए हम अगर प्लान करते हैं तो 5 वर्ष के बाद में मिक्स धन होगा करीब करीब 26,532 रुपये के आसपास ये बैठेगा। अगर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना करनी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ए माइनस बी कर देंगे। 26,500 में 10,000 रुपये जो आपने ब्याज पे जो जमा किए हैं, जो बैंक में आपने जमा किए थे, तो उसको अगर आप 10,000 रुपीज़ को लेस कर दो तो टोटल जो है 16,532 रुपये का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। यानी कि 10,000 रुपये पे आपको 16,532 रुपये के आसपास कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आसान तरीका आज आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी आगे मैं अच्छी वीडियो इस तरह की सब्जेक्ट पे फाइनेंस के उसमें आपको बताता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे रेगुलर आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। और भी अगर किसी तरह का आपका सजेशन है, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने, तो मैं उसके लिए हमेशा ओपन हूँ। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जब किसी भी तरह का कोई टॉपिक नया आप मुझे सुझाव देंगे तो मैं उस पर नया वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।